राधे राधे फ्रेंड्स, राधे राधे स्पिरिचुअल ग्रुप में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक और मोटिवेटेड स्टोरी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है जो होगा अच्छा ही होगा। जंगल में एक गर्भवती हिरनी शावक को जन्म देने को थी। वह एकांत जगह की तलाश में घूम रही थी कि उसे नदी के किनारे ऊंची और घनी घास दिखाई दी। उसे वह उपयुक्त स्थान समझकर वहाँ बच्चे को जन्म देने के लिए पहुँच गई और उसे प्रसव पीड़ा शुरू होने लगी। उसी समय आसमान में घनघोर बादल वर्षा करने लगे और बिजली कड़कने लगी। उसने दाएं देखा तो एक शिकारी तीर का निशाना उसकी ओर साध कर रहा था। घबराकर वह दाहिने उड़ी तो वहाँ एक भूखा शेर झपटने को तैयार बैठा था। सामने सूखी घास जो थी उस पर आग पकड़ चुकी थी और पीछे मुड़ी तो नदी में जल बहुत गहरा था। मादा हिरनी क्या करती? वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। अब क्या होगा? क्या हिरनी जीवित बचेगी? क्या वो अपने शावक को जन्म दे पाएगी? क्या शावक जीवित रहेगा? हिरनी चारों तरफ से मुसीबतों से घिर चुकी थी। हिरनी ने उसके बाद अपने आप को शून्य में छोड़कर अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई। कुदरत का करिश्मा देखिए, बिजली चमकी और तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंखें चुंध गई। उसका तीर हिरनी के पास से गुजरते हुए शेर की आंख में जा लगा। शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा। शिकारी शेर को पागल समझकर भाग गया। घनघोर बारिश शुरू हो गई और जंगल में जो आग लगी थी वो बुझ गई। हिरनी ने शावक को जन्म दिया। हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ क्षण ऐसे ही आते हैं जब हम चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते। तब सब कुछ नियति के हाथों में सौंपकर अपने उत्तरदायित्व पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंततः यश अपयश, हार जीत, जीवन मृत्यु का अंतिम निर्णय ईश्वर करता है। हमें उस पर विश्वास करके उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। जो हो रहा है उसे परमेश्वर की मर्जी समझकर मौज करो। वो अपने बच्चों को कभी बुरा नहीं करेंगे। कुछ लोग हमारी सराहना करेंगे, कुछ लोग हमारी आलोचना करेंगे। दोनों ही मामलों में हम फायदे में हैं। एक हमें प्रेरित करेगा और दूसरा हमारे भीतर सुधार लाएगा। अच्छा सोचें तो अच्छा ही होगा। जय जय श्री राधे कृष्ण।